ओम श्री साई सर्वाधाराय नमः। सकल विश्व के आधार भगवान श्री सत्य साई बाबा को हम सादर प्रणाम अर्पित करते हैं। पूरे विश्व में ऐसे अनेक भक्त हैं जो मात्र सत्य साई भगवान के आधार से ही अपना जीवन सफलतापूर्वक जी रहे हैं। इस संदर्भ में यह एक प्रसंग उल्लेखनीय है। वर्ष 1966 की बात है। मुंबई के एक दंपत्ति अपने 2 बच्चों के साथ अत्यंत दुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। पत्नी का जन्म देव भक्त परिवार में हुआ था, परंतु विवाह के उपरांत दुर्भाग्य के कारण उनके संकट के दिन शुरू हो गए। पति की कमाई तो ठीक थी, परंतु उसके सारे पैसे भाई बहनों पर खर्च हो जाते थे, जिससे कोई बचत नहीं हो पाती थी। एक बार पति के गले के पास एक गठान हो गई और देखते ही देखते वह बहुत बढ़ गई। डॉक्टर को दिखाने पर उन्होंने कैंसर होने की संभावना जताई। उन्होंने पत्नी से कहा कि इसे स्प्रिट लगाकर साफ करना। उनके ऐसा करते ही वह गठान फूट गई और घाव रिसने लगा। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए शिरडी साई बाबा की ऊदी लगा दी। पति का स्वास्थ्य धीमी गति से सुधर रहा था, तभी उसे दिल का दौरा पड़ गया। इस बीच किसी ने पत्नी को बताया कि शिरडी के साई बाबा ने पुनः अवतार लिया है और वे आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्ती नामक गांव में निवास करते हैं। वे श्री सत्य साई बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। पत्नी ने पति से वहां जाने के लिए पूछा तो उन्होंने सहमति जताई और दोनों स्वामी के पास पुट्टपर्ती पहुंचे। वहां पहुंचने के दूसरे ही दिन स्वामी ने उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया। साक्षात्कार कक्ष में जाने पर स्वामी ने उस व्यक्ति से शर्ट उतारने के लिए कहा। शर्ट के बाद फिर बनियान भी निकालने के लिए कहा। इसके बाद स्वामी ने विभूति सृजित की और एक हाथ से पति के सीने पर और दूसरे हाथ से गले के पास के घाव पर लगाने के बाद हंसते हुए कहा, कौन कहता है कि तुम्हें कैंसर हुआ है और दिल का दौरा पड़ा है? अब तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हो। यह सुनकर दोनों की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। मुंबई वापस आने के उपरांत वे डॉक्टर के पास जांच कराने गए तो पति के स्वास्थ्य में अचानक हुए सुधार को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद वे दंपत्ति वर्ष में एक बार स्वामी के दर्शन के लिए पुट्टपर्ती जाने लगे, परंतु अभी भी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। एक बार पुट्टपर्ती जाने के लिए आवश्यक पैसे भी उनके पास नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसका उपाय सोचा। 2 वर्षों से समाचार पत्रों की जो रद्दी पड़ी हुई थी, उसे बेचकर उन्होंने आने जाने के टिकट की व्यवस्था कर ली। वे स्वामी के दर्शनार्थ पुट्टपर्ती पहुंच गए। इस बार भी स्वामी ने उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया। दोनों से वार्तालाप करते हुए स्वामी ने अचानक अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाया और फिर क्षण भर में नीचे कर लिया और हाथ की मुट्ठी बंद कर ली। स्वामी की हथेली पर उनका एक सुंदर फोटो प्रकट हुआ। स्वामी ने वह फोटो पति को दिया और कहा, यह फोटो हमेशा अपनी जेब में रखना, इसे कभी भी शरीर से अलग मत करना। इसके बाद पत्नी की ओर देखकर स्वामी बोले, तुम्हारा परिवार ईश्वर का भक्त है। तुम्हारा व्यवहार सुशील और सहनशील है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम्हें अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। स्वामी के कृपापूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करके आनंदित दोनों अपने घर लौट आए। नित्य दिनचर्या पुनः प्रारंभ हो गई। स्वामी की आज्ञा के अनुसार पति स्वामी की फोटो हमेशा अपनी जेब में रखने लगा। एक दिन रास्ते से जाते हुए वह गंभीर दुर्घटना में
घायल हो गए। सिर फूटने से रक्त बहने लगा। किसी ने उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। सौभाग्य से टांका लगाने पर रक्त प्रवाह रुक गया। किसी ने उसके घर पर संदेश भेज दिया। सभी परिजन भयभीत हो गए, परंतु पत्नी ने धैर्य रखा और शांतिपूर्वक स्वामी की विभूति पति को लगा दी। उसे स्मरण हो रहा था स्वामी का अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देना। पति के स्वास्थ्य में सुधार होने पर वे दंपत्ति पुनः स्वामी के दर्शन के लिए निकल पड़े, परंतु पति के मन में अपराध बोध की भावना उत्पन्न हो गई। पुट्टपर्ती पहुंचते ही स्वामी ने उन्हें शीघ्र ही साक्षात्कार के लिए अंदर बुला लिया। दोनों से वार्तालाप करते समय पति सिर झुकाए हुए खड़े थे। उनकी थोड़ी ऊपर उठाते हुए स्वामी ने पूछा, क्या फोटो खो गया है, इसलिए डर रहा है? दुर्घटना के समय फोटो गुम हो गया क्या? तुम्हें ऐसा ही लगता है ना? तुम्हारी रक्षा के लिए ही वह फोटो दिया गया था। वह फोटो गुम नहीं हुआ है। यहां देखो, तुम्हारा संकट दूर करने के बाद वह मेरे पास आ गया है। ऐसा कहते हुए स्वामी ने अपनी मुट्ठी खोल दी और आश्चर्य, वही खोया हुआ फोटो पुनः स्वामी के हाथ में था। तो यह इस नाम की महिमा है। आइए हम इस नाम का जाप भाव और भक्ति के साथ करें। जय साईं राम।